नमस्कार। लोको टीएचडी बाय राजू कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको के टॉपिक को लिया गया है, जिसमें हम लोग जब 3 फेज लोको को इनर्जाइज करते हैं तो कैप एक्टिवेशन तथा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ कंट्रोल सर्किट को लिया गया है। इस सर्किट में निम्न टॉपिक को कवर किया गया है। इस वीडियो में निम्न टॉपिक को कवर किया गया है। बीएल की लगाने पर कैप एक्टिव नहीं हो रहा है। बीएल की लगाने पर कैप एक्टिव हो रहा है लेकिन सी ऑन नहीं हो रहा है। बीएल की लगाने पर कंटेक्टर 126, 126.7/1, 126.7/1, 218 तथा 211 पिकअप नहीं हो रहा है तो क्या करें। बीएल की से सी ऑफ नहीं हो रहा है तो क्या करें। कंटेक्टर पिकअप है कि नहीं कैसे पता करें। कंटेक्टर को मैन्युअली कैसे पिकअप कराते हैं। इन प्रत्येक टॉपिक को इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट जिसे कैप एक्टिवेशन सी ऑन कंट्रोल सर्किट तथा वीडियो में पिक के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हैं। देखेंगे कि इसमें सबसे पहले दिया है कंटेक्टर हमारे हैं जो 126.7 के नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम लोग कंटेक्टर कैप 1 पावर सप्लाई कंटेक्टर बोलते हैं। ये आपको SB1 पैनल में मिलेगा। दूसरा है 126.7/2 है, ये आपके कंटेक्टर फॉर कैप 2 पावर सप्लाई के लिए है। ये आपका SB2 पैनल में मिलेगा। ये आपका है 126 कंट्रोल सर्किट कंटेक्टर होता है, ये आपका SB1 पैनल में मिलेगा। ये है 218, इसको कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंटेक्टर बोलते हैं, ये भी आपका SB1 पैनल में मिलेगा। उसके बाद है 126.6, इसको सी ऑन कंटेक्टर बोलते हैं, सेफ्टी रिले सी यानी आप लिखा गया है, ऑन है। दूसरा 126.5 सेफ्टी रिले ऑफ सी ऑफ कंटेक्टर इसको बोलते हैं। ये जब आप बीएल की को आप पे करते हैं तब ये रिले इनर्जाइज होकर सी को आप कराता है। ये 211 है, जिसे हम लोग रिले टेम्परेचर ऑफ सी, जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का टेम्परेचर 70 डिग्री से अधिक होता है तो यह रिले डी इनर्जाइज होकर LSC की लैंप को जला देता है तथा DDS पर पॉपअप मैसेज देता है। तो ये जो कंटेक्टर हैं, इन्हीं कंटेक्टर का मेन रोल है 3 फेज लोको में कैप एक्टिवेशन के लिए तथा सी ऑन के लिए, सी ऑफ के लिए तथा सेल्फ होल्ड मोड, यानी इन्हीं कंटेक्टर के थ्रू हमारा कैप एक्टिव होता है, सी ऑन होता है तथा आपका सी ऑफ होता है तथा सी सेल्फ होल्ड मोड में रहता है। तो इस कंटेक्टर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि ये हमारा जो अपना बीएल की होता है, बीएल की में 3 पोजीशन होता है, ऑफ और डी और सी होता है। तो इंटरलॉक होते हैं बीएल की में। इस बीएल की कंट्रोलिंग MCB आपका 127.3/1 होता है, कैप 1 के लिए, 3/2 कैप 2 के लिए होता है। तो जब हम बीएल की को ऑफ पे रखते हैं तो किस कंटेक्टर या किस MCB में सप्लाई नहीं जाएगी, तथा बीएल की को डी पे करते हैं तो किस कंटेक्टर में सप्लाई जाती है, सी पे करते हैं तो किस कंटेक्टर या रिले में सप्लाई जाती है, वो इस बीएल की में भी अलग अलग इंटरलॉक होते हैं। और इनके इंटरलॉक को जो NCI या NOI होते हैं वो अलग अलग अपना जो कंट्रोलिंग कार्ड या कंटेक्टर में दिए गए हैं। तो ये जो आपका जो दिखाया गया है यहाँ पर, ये दिखाया गया है कि ये जो कंटेक्टर हैं, यदि आपका बीएल की डी मोड में है तो आपके सभी कंटेक्टर ऑन होते हैं। जो ये 211, 126, 126.7/1, 218 तथा 126.6। लेकिन जब बीएल की को हम सी मोड में करते हैं अर्थात कूलिंग मोड में लाते हैं तो आपके 2 कंटेक्टर ऑफ हो जाते हैं, एक 218, 126.6, अर्थात कूलिंग मोड में सी ऑन नहीं होता है। जो सी ऑन कंटेक्टर है वो आपके पिकअप नहीं होंगे।
जब गाड़ी को हम सेल्फ होल्ड मोड में रहते हैं, कैब चेंजिंग के दौरान जब सेल्फ होल्ड में करते हैं तो आपके कंटेक्टर 211, 126 तथा 218 पिकअप रहते हैं, क्योंकि सेल्फ होल्ड मोड में सी ऑफ नहीं होता है, सिर्फ कैब एक्टिव नहीं रहता है। तो कैब एक्टिवेट कंटेक्टर जो है वो आपका ऑफ दिखाता है, अर्थात उस कंडीशन में, तथा जो सी सेफ्टी रिले सी ऑन का मैसेज है वो आपको ऑफ दिखाता है उस कंडीशन में, सेल्फ होल्ड मोड में। तो हम प्रत्येक का सर्किट के माध्यम से पढ़ते हैं। तो इस सर्किट में हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि जैसे देखेंगे कि ये जो हमारे सर्किट, ये सारे एमसीबी दिखाए गए हैं, ये एमसीबी को सप्लाई किस कंटेक्टर से मिलती है। ये जो आपके इतना इधर सर्किट एमसीबी दिखाए गए हैं, इन एमसीबी को कंट्रोलिंग 126 कंटेक्टर से किया गया है, क्योंकि यहाँ देखेंगी 126 का एनवाइल है। जब तक 126 कंटेक्टर नहीं पिकअप होगा तब तक ये बैटरी की सप्लाई यहीं आके रुकी रहेगी, आगे नहीं जाएगी। और जब से ही ये कंटेक्टर पिकअप होगा, इधर जितने एमसीबी दिए गए हैं, जैसे एमसीबी है आपका 310.4, 127.12, 127.15, 310.1/1, 310.1/2, 127.3/2, 127.7, 127.82, 127.9/1, 127.9/2 तथा 127.28 एयर ड्रायर। अर्थात इन सभी एमसीबी की कंट्रोलिंग 126 से किया गया है, अर्थात ये पिकअप नहीं होगा तो इन सारे एमसीबी को सप्लाई नहीं मिलेगी। और इन एमसीबी के थ्रू जिस सर्किट को दी गई है, जिस उपकरण को सप्लाई दी गई है, वहाँ भी नहीं मिलेगा। अर्थात जो कंट्रोलिंग 110 वोल्ट की कंट्रोलिंग सप्लाई है वो नहीं मिलेगी। अब जो नीचे के सर्किट दिखाए गए हैं, सर्किट में, इस सर्किट में एमसीबी दिखाया गया है। जैसे आप एमसीबी के बारे में हमने SB1 SB2 पैनल में लगे एमसीबी के ऑल इक्विपमेंट का वीडियो बना दिए हैं। यदि एमसीबी किस एमसीबी से किस उपकरण को सप्लाई जाती है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ सिर्फ हम कंटेक्टर की बात करेंगे। तो जैसा कि देखेंगे कि यहाँ पे जो नीचे है, ये नीचे का जो एमसीबी दिया गया है, जैसे एमसीबी यहाँ पे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के एमसीबी हैं यहाँ पे, जैसे SR1 SR2 BUR1 BUR2 और सेल 1 सेल 2, वहाँ के ये सारे एमसीबी ये दिए गए हैं। इन एमसीबी को सप्लाई कैसे आती है, ये आपका 126 जब लगेगा, 126 लगेगा तो इन एमसीबी के साथ साथ इधर से एक और इसका वायर यहाँ लगाया है कंटेक्टर 218 का एनवाई लगाने के बाद तब इस सर्किट में सप्लाई मिलेगी। अर्थात नीचे वाले सर्किट में जो एमसीबी दी गई हैं, सारे एमसीबी को सप्लाई तभी मिलेगी जब आपका कंटेक्टर 218 पिकअप रहेगा, यानी सी तभी ऑन होगा जब आपका 218 पिकअप होगा। तो ये इसलिए दिखाए गए हैं कि 218 से क्या कंट्रोल किया गया है। 218 से आपका SR1 SR2 पावर सप्लाई, यानी जो एमसीबी यहाँ पे दिए गए हैं उसकी कंट्रोलिंग की गई है। अब हम देखते हैं, ये कैब एक्टिवेशन कंटेक्टर सर्किट है। ये सेम सर्किट थोड़ा सा इसमें आपको समझने में दिक्कत होगी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा और क्लियर सर्किट से समझाते हैं। ये जो आपका है, ये इसमें 3 कंटेक्टर की कंट्रोलिंग दी गई है कि आपका कंटेक्टर 126, 126.6 तथा 126.7 कैसे पिकअप होता है, ये उसका कंट्रोलिंग सर्किट है। यहाँ पे देखेंगे कि आपका 126.5 है, 126 है, 126.7/2 है, 126.7/1 है तथा 126.6 है। ये जो कंटेक्टर लगे हैं ये सर्किट में है, लेकिन लोको में कहाँ लगे हैं इसे हम अभी पिक के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो लोको में देखेंगे कि आपको ये जो 126 अभी हमने बताया, 218 बताया, ये आपके SB1 पैनल में मिलेंगे। ये इसके जो यहाँ एक नॉब दिखता है,
ये नॉब जो दिख रहा है ये इनर्जाइज रहता तो नीचे रहता है, अगर नॉर्मल है तो इसी के बराबर में है। इसकी ये जो नीचे के वायर है पॉजिटिव सप्लाई को कंट्रोल किया गया है, और ऊपर इसके जो ये सारे दिखाए गए हैं इसके इंटरलॉक हैं, अर्थात कि 126 जब पिकअप होगा तो इसके जहाँ जहाँ पर इस तरह के जैसे 126 के ऐसे अनुवाय दिए हैं वो लग जाएगा। इसी तरह से 218 है, ये भी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर है, जो कि 110 वोल्ट की सप्लाई से कंट्रोल है। इसके पॉजिटिव वायर को कंट्रोल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ये जो आपका SB1 पैनल है, SB1 पैनल में आपको ये 4 कंडक्टर हैं, 126.51, 136.4, 136.3, 126.7/1 तथा VCU रीसेट रिले यदि मॉडिफाई किया गया है। तो हमको सिर्फ कैप एक्टिवेशन कंडक्टर इसके बारे में तथा कंडक्टर C ऑफ कंडक्टर है इसके बारे में पढ़ना है। इस 2 कंडक्टर के बारे में हमने डीजे कंट्रोल सर्किट 3 फेज के बताए हैं, वीडियो डाल रखा है, उसको आप देखिएगा। तो ये कंडक्टर इस टाइप के लगे होते हैं। इसमें यदि इसको देखना है कि ये पिकअप है कि नहीं तो इसके ऊपर से ग्लास लगा रहता है। इस ग्लास के नीचे देखेंगे कि ब्लू या काले कॉइल का दिखता है, यदि वो अंदर खिंचा हुआ है तो पिकअप है, यदि इसी के बराबर पे है तो क्या होता है, नॉर्मल है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये SB2 पैनल में आपका, जिसे हमें अभी डिस्कस करना है, 126.7/2 कैप 2 कंडक्टर ICE ऑन 126.6 सेफ्टी रिले ऑन होता है तथा ये टेम्परेचर वाला लगा है 211, और आपका ये कंडक्टर लगा है 130.1, जिसे हम पेंटो का ऑक्सिलरी कंडक्टर बोलते हैं। जब हम पेंटो कंट्रोल सर्किट का वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको बताते हैं। तो अब हम देखते हैं, तो इस तरह से वो लोगों में लगे होते हैं। ये लोगों के नीचे का पार्ट है, देखेंगे कि ये इसका सेम फिगर जो दिखाया गया है वो उसका आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखता है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ देखेंगे कि ये आपका जो छोटे छोटे ये दिख रहा है आपका 126 जैसे या 4.8, ये छोटे छोटे कंडक्टर जो हाँ अभी बताया हमने, जैसे 126.6 और 126.7 भाई वहाँ नीचे लगे हैं, तो वो नीचे का पिक थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा सर्किट है उसके माध्यम से देखते हैं कि ये जो कंडक्टर हैं ये कैसे पिकअप होते हैं। मान लीजिए 126 है, तो 126 और 126.7 वाई को यदि हम पिकअप करा दें तो हमारा कैप एक्टिवेट हो जाता है। तो देखेंगे जैसे बैटरी नीचे नेगेटिव सप्लाई इधर से है, ऊपर से हमारा पॉजिटिव कंट्रोल सप्लाई MCB 112 ऑन है, तो सप्लाई इधर से होते हुए आपका MCB 127.8/1 नॉर्मल है, तो इधर दोनों कैप के BL की पे आके रुकी है। यदि आपने यहाँ देखेंगे कि BL की C और D का पोजीशन है, ये कैप 1 के लिए है, ये कैप 1 के लिए है, ये कैप 2 के लिए है। तो सपोज डैट हम लोग मान लीजिए कि कैप 1 से काम कर रहे हैं, तो जैसे ही BL की को D पे करेंगे तो वैसे ही कंट्रोल्ड सप्लाई नीचे आई, और इधर से होते हुए डायोड है। अब डायोड के थ्रू देखेंगे कि यहाँ पर एक NCI लगा है 126 पॉइंट का, ये NCI से होते हुए हमारा 126 कंडक्टर इनर्जाइज हो गया। साथ ही साथ इस कंडक्टर के जो यहाँ 126.7/2 का NCI है, तो ये भी NCI लगा रहेगा, साथ ही साथ हमारा क्या हो गया 126.7/2 भी इनर्जाइज हो गया। अर्थात जैसे ही दोनों कंडक्टर इनर्जाइज होंगे, कंट्रोल सर्किट को सप्लाई जाएगी, हमारा कैप एक्टिव हो जाएगा। कैप एक्टिव का मतलब LS DJ का लैंप UVA मीटर में आपका वोल्टेज शो करने लगेगा, तो कैप एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये दोनों रिले पिकअप करेंगे, इनके जहाँ जहाँ इंटरलॉक लग जाएंगे, जैसे
126 का है कि NY है, ये भी लग जाएगा। 126.7Y का NY यहाँ है, यहाँ लग जाएगा। और जैसे ही इधर सर्किट लगेगा यहाँ पे, तो वैसे ही आपकी सप्लाई इधर आगे बढ़ेगी और इधर होते हुए यहाँ आके रुकेगी। इधर होते हुए आप देखेंगे यहाँ भी आ गई, और इधर कैप 2 से काम करेंगे तो इधर भी आ गई। अब क्या है कि यहाँ पर आपका BL की का यहाँ भी इंटरलॉक दिया है, यहाँ दिया सिर्फ D मोड, D पोजीशन पर ही आएगी सप्लाई। तो ऑलरेडी हमने D पे रखा है तो सप्लाई नीचे आई, और इधर से सप्लाई आई 1। और क्या किया, 126.6 कंटेक्टर को इनर्जाइज कर दिया गया। जब ये इनर्जाइज हो गया तो आपके यहाँ देखेंगे यहाँ एक NY है, तो ये भी लग जाएगा। अब जब यहाँ ये इनर्जाइज हुआ तो आप अगले सर्किट में यहाँ देखेंगे कि यहाँ कंट्रोलिंग हमने बताया है कि 211 और 218, तो यहाँ भी उसका एक NY है, यहाँ भी उसका एक NY है, यहाँ भी इसका NY लग गया 126 का। तो जहाँ जहाँ जिसके NCI NY हैं, तो कंटेक्टर जैसे ही क्लोज होता है तो उसके NY चेंज हो जाते हैं। यहाँ देखेंगे कि 126.5 है, ये नॉर्मली अभी डी इनर्जाइज है, तो इसके NY खुले रहेंगे, यहाँ NCI लगा रहेगा, इसके NY यहाँ लगे हैं, और इसके NY यहाँ लगे हैं, इसके NY यहाँ लगे हैं। जहाँ जहाँ है वो अपना चेंज कर लेते हैं। तो इस सर्किट के माध्यम से हमने ये आपके कंटेक्टर जो हैं 126 को पिकअप करा दिया, 126.7/1 को पिकअप करा दिया, तथा 126.6 को पिकअप करा दिए। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो अभी कंटेक्टर जो ये दिख रहे हैं 127/1, 127/1 2, इसके ऊपर देखेंगे दोनों का NCI लगा है। 1 के ऊपर 2 का लगा है, 2 के ऊपर 1 का लगा है। इसमें लॉजिक है, ये क्यों लगाया गया? सप्लाई तो सीधे आ सकती थी, ये इसलिए लगाया गया है जब आप कैब 1 को एक्टिव कर रहे हैं, तो कैब 1 को सप्लाई एक्टिव कर रहे हैं तो आपकी इधर से सप्लाई इधर से आके यहाँ तो आई, और ये NCI है, तो ये आपका कंटेक्टर पिकअप हो गया। जैसे ये पिकअप होगा तो यहाँ से खुल जाएगा, यानी ये कैब जब एक्टिव कर देंगे तो दूसरे कैब में यदि आप BL की लगाएंगे तो BL की तो लगेगा ही, लेकिन सप्लाई यदि नीचे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ 127.2 का 127.1 का NCI लगा है, यहाँ खुल जाएगा क्योंकि ये इनर्जाइज है। तो एक कैब एक्टिव रहते हुए आप दूसरे कैब को एक्टिव न करें, उस कंडीशन के लिए यहाँ पर ये दूसरे के NCI इंटरलॉक लगाए हैं। अब इस सर्किट में इधर के जो सर्किट है, ये सर्किट है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ कैसे करते हैं तथा लोगों को सेल्फ होल्ड मोड में कैसे करते हैं। अभी पहले हम C ऑन कर लेते हैं, तब इसको हम बाद में अभी डिस्कस कर देंगे। तो 126.7/2 तथा 126/1 को पिकअप कराया, कैब एक्टिव हो गया। अब आते हैं, यदि हमारा कंटेक्टर 218 भी पिकअप हो जाए तो C ऑन हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को सप्लाई जब तक ये पिकअप नहीं होगा तब तक जाएगी नहीं। तो अलग इसका सर्किट थोड़ा सा अलग नहीं है, थोड़ा सा दूसरा सर्किट है, तो देखते हैं इसको। बैटरी ऑन है 112.1, 126 का यहाँ NY लगेगा और सप्लाई इधर आके यहाँ तक आई। यदि हमारा MCB 27.82 सही है तो सप्लाई इधर हो आएगी, इधर भी आएगी, इधर से होते हुए आपके 211 कंटेक्टर पिकअप। अब 211 पिकअप यहाँ देखेंगे, इधर NCI लगा है, MBR 86 का NCI है, क्योंकि MBR 86 पेंटो रेज नहीं है, BCB क्लोज नहीं है, तो पिकअप नहीं होगा, तो NCI लगा रहेगा। उसके बाद 126.6 है, ऑलरेडी हम उस सर्किट में इसको क्लोज करा चुके हैं, तो इसका भी NY लग जाएगा। पुनः इसका 211 का NY है, 211 को यहाँ पिकअप कराए तो 211 भी
यहाँ इसका NY लग गया। अब डायोड के माध्यम से हमारा 218 कंटेक्टर पिकअप हो गया। जब 218 पिकअप हो गया तो इसके सेल्फ इंटरलॉक यहाँ लगे हैं, इसके NY लगा है। सप्लाई ऑलरेडी यहाँ आके रुकी हुई है, सप्लाई आके यहाँ रुकी है। जैसे ही ये 218 पिकअप होगा सप्लाई नीचे आ जाएगी। कंट्रोल्ड सप्लाई MCB 127.9/1 सही है तो नीचे आई, इधर भी यदि सही है तो नीचे आई। और STB1 क्लोज MCE होल्ड कराने के लिए इधर से सप्लाई आ गई। जैसे इस पे हाई सिग्नल मिला STB1 HBB1 को, ये अपना इंटरलॉक को क्लोज करेंगे, MCE होल्ड, यानी जैसे ही ये 200 कंटेक्टर इधर पिकअप हुआ वो STB1 HTB1 के रीड रिले MCE होल्ड बोलते हैं जिसे, अब आके 218 को होल्ड करा के रखेगी। क्योंकि अब देखिए यदि लोको पेंटो रेज नहीं है, BCB क्लोज नहीं है, तो इधर से भी सप्लाई आ रही थी और आपकी सप्लाई इधर से भी आ रही थी, इसको दोनों तरफ से मिल रही है। लेकिन जैसे ही पेंटो रेज करेंगे, BCB क्लोज करेंगे, आपकी सप्लाई MBR 86 पेंटो रेज BCB क्लोज MBR 86 इनर्जाइज और NCI खुल जाएगा और 218 इस रास्ते से अब इसको सप्लाई नहीं मिलेगी और होल्ड किसके थ्रू रहेगा, इधर से। अर्थात इसकी सप्लाई कटने के बाद ये डीएनर्जाइज होना चाहिए, तो नहीं, इस सर्किट के अपने सेल्फ इंटरलॉक के थ्रू इसको होल्ड रखा है। अब इधर से ये होल्ड हो गया है, जब ये होल्ड हो गया तो हमारा C ऑन हो गया, C होल्ड हो गया। और ये सर्किट देख लेते हैं, ये सर्किट इसलिए लगाया है, ये आपका LSCA का सर्किट है, LSCA का सर्किट दिया गया है। इस साइड के LSCA की सर्किट है कि जब आपका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का तापमान सेल 1 या सेल 2 का 70 डिग्री से अधिक हो गया तो NCI ये कट जाता है, खुल जाता है, तो ये डीएनर्जाइज हो जाता है। जैसे डीएनर्जाइज होगा देखेंगे यहाँ पे आपका 211 का NCI हट जाएगा और LSCA लैम्प NCI लगा है, तो जब ये इनर्जाइज है तो NCI हटा है, तो जैसे ही डीएनर्जाइज होगा तो NCI लग जाएगा, आपका LSCA लैम्प कैप 1 या कैप 2 का जलने लगेगा। ये DC कन्वर्टर की MCB है 127.9/1, इसको 24 वोल्ट की सप्लाई मिलती है इस LSCA लैम्प को, इसीलिए यहाँ पे DC कन्वर्टर दिखाया गया है। अब ये 211 इसके लिए है कि STB1 रीड रिले जैसे ही जब इनर्जाइज रहता तो ये लगा रहता है, यानी इसके टेम्परेचर को मेजर करनी है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को मैसेज देने के लिए कि जैसे ही टेम्परेचर 70 डिग्री से अधिक होता है तो वैसे इसको मैसेज मिलता है। अब देखते हैं कि C ऑफ कैसे होता है। C ऑफ के लिए जो अभी हमने इधर बताया कि ये सर्किट जो लगाया गया है C ऑफ तथा होल्ड के लिए लगाया गया है, सेल्फ होल्ड मोड के लिए। तो अभी जो सप्लाई जो इधर अभी जो कंट्रोल सप्लाई आके यहाँ रुकी थी, तो उस सर्किट में हमने 218 को पिकअप कराया, तो ये भी पिकअप MCB लगा है, ये भी सही है MCB, तो सप्लाई यहाँ आई है और इससे होते हुए यहाँ, और MCB 127.9/2 है तो ये भी सही है, तो सप्लाई इधर से भी 126 को मिल रही है। यदि BL की आपका D पोजीशन पे है तो इधर भी मिल रही है और D पोजीशन पे है तो इधर मिल रही है। अर्थात ये जो प्रोसेसर दिए गए हैं STB1 HBB1, इसको हम बोलते हैं STB1 रीड रिले क्लोज MCE ऑन या सेल्फ होल्ड मोड में। इस दोनों रास्ते से इसको होल्ड बना के रखा है। BL की D पे है तब भी, और आप पे कर देंगे तब भी इसी रास्ते से सप्लाई आएगी। जैसे ही आप पे करेंगे तो इधर से सप्लाई कट हो जाएगी, 126.7/1 तो डी इनर्जाइज हो गया, लेकिन आपका 126 इनर्जाइज किसके थ्रू बना रहता है, इस STB1 और HBB1 के सेल्फ होल्ड मोड रीड रिले के द्वारा। इस रास्ते से सप्लाई इसको होल्ड बना के रखता है। लेकिन जब हम BL की को ऑफ पे कर देते हैं, तो जब से ही आप पे कर देते हैं
तो आपका ऑफ कमांड वाला यानी सी, इस पे जो आके आपकी सप्लाई रुकी है, जैसे ही बीएल की द्वारा आप कमांड देते हैं एनसी आप कमांड, STB1 रीड रिले क्लोज होके अपने 126.5 रिले को इनर्जाइज करेगा। जैसे ही इनर्जाइज होगा आपका यहाँ NY लगेगा तथा 126 पर लगे NCI खुल जाएंगे। जैसे ही 126 का NCI इस पे NCI 5 का NCI खुलेगा, 126 डी एनर्जाइज होगा। 126 डी एनर्जाइज होकर कंट्रोल सर्किट की सप्लाई काटेगा तथा 218 के भी सप्लाई काट देगा, 126.6 की भी सप्लाई काट देगा और हमारा सी ऑफ हो जाएगा। यदि किसी कारण से आपका STB1 या STB2 खराब हो जाता है तो क्लोज होगा नहीं। BL की से कमांड देने के बाद ये इनर्जाइज नहीं होगा, ये इनर्जाइज नहीं होगा तो सी नहीं ऑफ होगा, अर्थात STB1 STB2 फेल हो जाएगा। तो कैब 1 या कैब 2 से सी आप नहीं कर सकते हैं। अब हम TSD देखते हैं, कैब एक्टिव नहीं होता है तो क्या करेंगे। तो मान लीजिए कैब एक्टिव नहीं हो रहा तो इसके मतलब हमारा कंडक्टर 126 या 126.7 बाई पिकअप नहीं हो रहा है। कैब एक्टिवेशन का इंडिकेशन क्या है, आपका UVA में वोल्टेज मीटर नहीं दिखाएगा, आपको LIDJ का लैम्प नहीं जलेगा और आपके जो ये इंस्ट्रूमेंट लाइट जलाएंगे ये भी नहीं जलेगा। तो इन दोनों कंडक्टर का ही पिकअप होना कैब एक्टिवेशन होता है। जब ये पिकअप नहीं होंगे तो चेक क्या करना होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, विजुअली देखिए कि इनर्जाइज है कि डी इनर्जाइज है। तो यदि ये पिकअप नहीं है तो इसके रास्ते में क्या क्या है। तो सबसे पहले इसकी MCB होती है 126 और 126.7 बाई 1 की 127.8.1 को चेक करें। BL की को D आया पे 2 बार करें। उसके बाद कंडक्टर 126.5 को चेक करें, कहीं तो इनर्जाइज नहीं पड़ा है। इनर्जाइज पड़ा रहेगा तो यहाँ NCI इसका खुल जाएगा, 126 को सप्लाई नहीं मिलेगी। या तो इसके स्वयं में 126 ही खराब हो सकता है। दूसरा 127.1 नहीं पिकअप हो रहा है तो आप सेम MCB वही चेक करेंगे, 112.1 चेक करेंगे। अब है कि हमारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कैब एक्टिव हो जा रहा है लेकिन सी नहीं ऑन हो रहा है तो क्या करेंगे। सी ऑन होने के लिए इस रिले की भी जांच करेंगे 126.6 पिकअप है कि नहीं। तो इसको पिकअप होने के लिए इन दोनों का पिकअप होना जरूरी रहता है, क्योंकि जब ये पिकअप रहेगा तभी 126.6 से इनर्जाइज होगा। तो इसको भी देखें आप कि पिकअप है कि नहीं। यदि ये नहीं पिकअप है तो आप MCB चेक कर सकते हैं, 127.3 बाई 1 कंडक्टर 126 का NY, कंडक्टर 126.7 बाई 1 का NY। अब आ जाते हैं इस सर्किट में। इस सर्किट में आपको क्या चेक करना है, ये कंडक्टर इनर्जाइज होना चाहिए, अर्थात कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक LSC लैंप जलना नहीं चाहिए। यदि LSC लैंप पहले से जल रहा है तो आपका C ऑन नहीं होगा। तो LSC लैंप पहले से जल रहा तो आपका MCB 127.82 ट्रिप हो सकता है, क्योंकि इसको इनर्जाइज होने के लिए यहाँ से ही सप्लाई आती है। यदि ये ट्रिप रहेगा तो इसको सप्लाई नहीं मिलेगी, ये क्या हो जाएगा, डी इनर्जाइज। जब ये डी इनर्जाइज हो जाएगा तो LSC लैंप आपका जलता हुआ मिलेगा, यानी 211 इनर्जाइज होना चाहिए। उसके बाद आते हैं BR86, क्योंकि इसको सप्लाई तभी मिलेगी, ये इधर से आ रहा है सप्लाई, ऐसे होते हुए यहाँ आया तो MBR86 डी इनर्जाइज होना चाहिए, 126.6 इनर्जाइज होना चाहिए, इसके पहले हमने बताया, और 211 इनर्जाइज होना चाहिए, तभी ये आपका 218 पिकअप होगा। इसके बाद भी नहीं पिकअप होता है तो हम इसको मैनुअली पिकअप करा देते हैं, अर्थात मैनुअली दबा के रखेंगे जब तक सी ऑन न हो जाए, ऑन होके नोड 504 नहीं आ जाए। क्योंकि जब एक बार ये पिकअप हो जाएगा, यदि इस रास्ते से सप्लाई
यदि इस रास्ते से इसको सप्लाई नहीं मिल रही है, इस रास्ते से सप्लाई नहीं मिलती है तो इसको मैनुअली पिकअप करा देते हैं, दबा के रखते हैं। जब ये पिकअप हो जाता है, सी ऑन हो जाता है, तो सप्लाई इधर आके यहाँ रुकी रहती है। जैसे ये पिकअप होगा तो ये भी लग जाएगा। आपकी सप्लाई अब इस रास्ते से कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को होल्ड करके रखिए, सी ऑन होल्ड इधर से आके बनी रहेगी। यदि सी ऑन हो रहा है लेकिन होल्ड नहीं हो रहा है तो आपकी SMCB को चेक करें 127.1/1/2 या STB1 HBB1 जो आपका MCB होल्ड रिले है ये भी ख़राब हो सकता है, या इसके इंटरलॉक में सेल्फ इंटरलॉक में ख़राब हो सकता है। धन्यवाद साथियों, आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नया नया ये टॉपिक है, सर्किट है, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, इसलिए वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।